पिछले वीडियो में हमने योग सूत्र के समाधिपाद के तृतीय सूत्र पर विचार किया। तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम्, अर्थात जब चित्त पर पड़ रही वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। श्री धर्मानंद गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महर्षि पतंजलि मुनि प्रणीतम योग सूत्रम, महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र, महर्षि व्यास भाष्य सहित अनुवाद तथा प्रस्तुति कुलदीप धीमान। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अब इस सूत्र में हम जानेंगे कि जब चित्त वृत्तियों के प्रभाव में होता है तब उसकी क्या स्थिति होती है। उस स्थिति के बारे में पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति अर्थात तरंग या स्पंदन, सारूप्यम का अर्थ है किसी के समान हो जाना या किसी अन्य के गुणों को ग्रहण कर लेना। इतरत्र का अर्थ है दूसरी स्थिति में या दूसरी दशा में। पहली स्थिति अर्थात जब मन पर पड़ रही वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात पुरुष या परमात्मा ही हो जाता है। परंतु जब मन वृत्तियों के वश में होता है तब वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात दूसरी स्थिति में मन वृत्तियों जैसा ही हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर वृत्तियां सुखदायक हों तो हम सुखी हो जाते हैं, दुखदायक हों तो हम दुखी हो जाते हैं। सूत्र की व्याख्या करते हुए व्यास जी कहते हैं, व्युत्थाने याश्चित्त वृत्तियस्तदा विशिष्ट वृत्तिः पुरुषः। जब पुरुष का मन बाह्य विषयों में उलझता है तब वह उन्हीं के जैसा हो जाता है।
अर्थात उन्हीं के रंग में रंग जाता है। तथा च सूत्रम एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम इति। पंचशिखाचार्य के वचन को उद्धृत करते हुए व्यास जी कहते हैं, उस स्थिति में पुरुष वृत्तियों के समान रूप वाला ही हो जाता है। जब मन के माध्यम से पुरुष संसार में उलझता है, तब बाहर की वस्तुएं चित्त पर वृत्तियां उत्पन्न करती हैं और फलस्वरूप पुरुष उन वृत्तियों के जैसा ही हो जाता है या उन्हीं के रंग में रंग जाता है। वाचस्पति मिश्र इसी बात को और गहराई में ले जाकर समझाते हैं। जब पुरुष विषयों की ओर उन्मुख होता है, तब चित्त पर 3 प्रकार की वृत्तियों का प्रहार होता है: शांत, घोर तथा मूढ़। शांत वृत्तियां पुरुष में प्रसन्नता उत्पन्न करती हैं। घोर वृत्तियां दुख या विषाद उत्पन्न करती हैं तथा मूढ़ वृत्तियां प्रमाद और अज्ञान उत्पन्न करती हैं। विज्ञान भिक्षु भी आगे समझाते हैं कि चित्त वृत्तियों के संपर्क में आने पर उन्हीं के समान ऐसे हो जाता है जैसे पिघला हुआ तांबा जिस प्रकार के सांचे में ढाला जाए उसी प्रकार का हो जाता है। अब हम व्यास भाष्य पर लौटते हैं। पुरुष वृत्तियों के समान कैसे हो जाता है, इस बात को वे एक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। चित्तम अयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। चित्त पुरुष के अति समीप होने के कारण पुरुष का स्वामी बन जाता है, जैसे चुंबक लोहे के समीप होने पर उसे खींच लेता है। तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे पुरुषस्यानादि संबंधो हेतुः। अतः पुरुष के वृत्तियों के समान हो जाने के पीछे पुरुष तथा चित्त का अनादि संबंध ही कारण है। अब तक हमने जाना कि जब तक हमारा मन सांसारिक विषयों में उलझा रहेगा, तब तक वह सुखी दुखी होता ही रहेगा। मन का इस तरह सुखी दुखी होते रहना हमारे लिए उसी प्रकार हानिकारक है जिस प्रकार बिजली की वोल्टेज का निरंतर कम अधिक होना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए हानिकारक है। योग सूत्र का अंतिम प्रयोजन यही है कि हम किस प्रकार वृत्तियों के प्रभाव में डावाडोल होते हुए मन को स्थिर कर पाएं और मन के स्वामी बने, न कि मन के नौकर। चौथे सूत्र की व्याख्या के अंत में व्यास जी कहते हैं, ताः पुनर्निरोधव्या बहुत्वे सति चित्तस्य। यद्यपि मन पर पड़ रही वृत्तियां अनंत हैं, तथापि उनका निरोध करना चाहिए। उनका निरोध कैसे होता है, यह आगे बताया जाएगा। अब तक हम योग सूत्र के समाधिपाद के 4 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। पहला सूत्र था अथ योगानुशासनम, जिसमें पतंजलि जी ने योग के शास्त्र के रूप में ढालने की बात की। दूसरा सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग मन पर
पड़ रही वृत्तियों का शांत हो जाना है। तीसरे सूत्र में पतंजलि जी ने बताया कि जब चित्त वृत्तियों के प्रभाव में नहीं होता तब पुरुष की क्या स्थिति होती है। तदा दृष्टुः स्वरूपेवस्थानम। और अब इस चौथे सूत्र में हमें सचेत कर रहे हैं कि अगर मन वृत्तियों के अधीन होगा तब दृष्टा पुरुष की क्या स्थिति होगी। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अगर वृत्तियों से मन मुक्त न हुआ तब दृष्टा पुरुष वृत्तियों के समान ही हो जाएगा। इन 4 सूत्रों में पतंजलि जी ने अष्टांग योग के आधारभूत सिद्धांतों को स्थापित किया है। इसके बाद के सूत्र इन्हीं सिद्धांतों को और गहराई से समझाएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा अलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतंजलि प्रांजलिरानतोऽस्मि।